बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन पे और आज का मेरा सफ़र है अवाम की अवामी 13 अप अवाम एक्सप्रेस में लाहौर जंक्शन से लेकर अटक सिटी जंक्शन तक। और कल मैंने जो है 40 टाउन पे सफ़र किया था, उसकी उम्मीद है आपने वीडियो देख ली होगी। तो आज 13 अप पे जाते हैं जी वापस लाहौर से अटक। आया था तो पता चला था कि बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस का जो नया रेक है वो चलेगा, लेकिन कोई ऐसा सुनने में ना देखने में आया और कोई इनाग्रेशन वगैरह नहीं हुआ, नया रेक नहीं चला। तो अभी ये है कि अवाम एक्सप्रेस आ रही है तकरीबन 1.5 घंटा डिले के साथ। तो ट्रेन आती है, उस पर बोर्ड होते हैं और चलते हैं। पहले मेरा दिल था फैसलाबाद लाहौर जंक्शन से लेकर वज़ीराबाद तक जाऊंगा और वहाँ से फिर फैसलाबाद से आने वाली 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस में बोर्ड हो जाऊंगा, लेकिन वो 5 घंटे लेट आ रही है। तो अभी इसी ट्रेन पे सीधा अटक जाएंगे और रास्ते में आपको क्रॉसिंग वगैरह दिखाएंगे और फिर अटक पहुँचेंगे। चलें अपनी ट्रेन का वेट करते हैं और उसके बाद फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सुबह के पूरे 9 बज रहे हैं जी और 13 अप अवाम एक्सप्रेस ZCU30 के साथ प्लेटफार्म नंबर 5 पे अप्रोच बनाएगी। सामने आप देख रहे हैं जी स्लो अवाम एक्सप्रेस आ रही है जी, जो करीब आती है फिर दिखाते हैं जी। तो ZCU30 यहाँ डी अटैच हो जाएगा और ZCU30 का छोटा भाई ZCU20 लीड करेगा लाहौर से पेशावर तक 13 अप को। तो देखते हैं कौन सी पावर जाएगी 13 अप के साथ। कुली हज़रात और वेटर हज़रात भी तैयार हैं जी, अपनी अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं। 6308 कल सुबह 7 बजे लेके निकला है 13 अप को कराची से और यहाँ के डी अटैच हो जाएगा। आगे की कोचेज़ जो हैं साफ़ सुथरी गंदी ये जाएंगी पेशावर तक और पीछे से जो कोचेज़ हैं वो कट जाएंगी। फुल पैक है भाई गाड़ी तो। इस AC स्टैंडर्ड के अलावा पीछे सारी जो कोच है पावर वैन और पीछे एक पावर वो लगेगी ब्रेक वैन, उसके अलावा तमाम कोचेस यहाँ से लेकर एंड तक डी अटैच हो जाएगी। लोग दरवाज़ों पे बैठे हुए हैं जी, इतना रश है और लाहौर में ये पूरा रश ख़त्म हो जाएगा। इस सबस डब्बे तक कोचेस कट जाएंगे और ये जो आखिरी डब्बा है ये फिर वापस आके लगेगा AC स्टैंडर्ड के पीछे। 6308 डी अटैच हो गया जी, ये जा रहा है और दूसरी पावर साथ ही खड़ी है और दोनों बड़े भाई और छोटे भाई साथ खड़े हैं जी। तो ये आ गई जी पावर जो अवाम एक्सप्रेस को कराची से लाहौर तक लेके आई है 6308 और लाहौर से जो पेशावर तक पावर लेके जाएगी इसका छोटा भाई वो सामने आ रहा है। छोटा भाई बड़ा भाई एक ही फ्रेम में।
6419 ZCU20 लीड करेगा 13 अप को लाहौर से लेकर पेशावर तक। पाइप जुड़ गया, अब होगी कपड़े। तो 13 अप का जो पावर है 6308 13 अप की जो लाहौर तक आई थी वो आगे आगे इन कोचेस के साथ फिर अटैच हो गई और इसको शायद कहीं और लेके जाए। और हमारी जो 6419 है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब थोड़ी देर में हम यहाँ से डिपार्ट करेंगे जी 13 अप पे। चलें जी कोच में चलते हैं अपनी। यहाँ पे तो धूप है, गर्मी भी है और धूप की वजह से कोई लोकोमोटिव की तस्वीर भी सही नहीं आ रही। आगे जाके देखेंगे। लगेज लोड हो रहा है, चलते हैं कोच में और जाके बैठते हैं। तो दोस्तों शंटिंग जो है वो तकरीबन हो चुकी है। आखिरी जो कोचेस थी वो कार्ड दिखेंगे जो लाहौर से डी अटैच हुई हैं और आखिर में ये दोबारा एक जो कोच है वो आके अटैच होगी पावर प्लांट के साथ और उसके बाद हमारी ट्रेन दोबारा से रेडी हो जाएगी और पेशावर के लिए हम निकल जाएंगे। आज मेरा ट्रैवल है और बाइक इन्होंने रख दिया है यहाँ पे और देखें अब दूसरी साइड भी दरवाज़ा नहीं खुल सकेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। पावर प्लांट के बिल्कुल साथ है, शोर तो बहुत आएगा लेकिन क्या करें आगे कोचेस में जगह ही नहीं मिली तो मजबूरन ये आखिरी कोचेस में कोई सीट मिल जाए तो ठीक है और शोर भी साथ साथ आएगा। चलें देखते हैं कोई सीट मिल गई तो ठीक है। 9 बजे अराइवल हुआ था 13 अप का और 9:45 हो गए। 45 मिनट से ट्रेन हमारी स्टेशन है अभी तक लाहौर जंक्शन पे। देखें कितनी देर और रुकती है और फिर चलेंगे। अब गार्ड साहब ने विसल बजा दी है जी और 9:45 हो रहे हैं। चले जी पूरे 9:45 पे 13 अप का डिपार्चर हो रहा है लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। सब बगैर टिकट के चलें। जिन्होंने गुजरांवाला जाना है ना सब बगैर टिकट के बैठे क्योंकि एसटी साहब यहाँ से टिकट चेक करके जा चुके थे। तो इस वजह से सब इंतज़ार में थे कि एसटी साहब ज़रा चले जाएँ तो फिर बैठेंगे। चलें अपने अपने हिसाब किताब की बात है। 1050 रुपये का टिकट है जी अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं। अदरवाइज़ 1100 या 1150 रुपये का टिकट बनेगा। ये हालात हैं जी। ये कुछ लगेज बोर्ड हुआ है और कुछ अनबोर्ड हुआ है जी 13 अप से और गर्मी भी काफ़ी कड़ाके की है। उम्मीद है कि सफ़र हमारा सही रहेगा। आज काफ़ी ज़्यादा क्रॉसेस मिलेंगी जी 13 अप के साथ। तो चलें देखते हैं कि हम कितनी बार थ्रू जाएंगे और हमें कितनी बार रोक के दूसरी ट्रेन को थ्रू कराया जाएगा।
अगला क्रॉस पड़ेगा हमें 102 डाउन का। तो गुड बाय लाहौर जंक्शन, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आएंगे। पोल बड़े ख़तरनाक तरीके से गिरा है। 6425 लोकोमोटिव खड़ा था, पता नहीं अब किसके इंतज़ार में खड़ा है, जाफ़र के या किसी और के इंतज़ार में खड़ा है। चलें जी, खैर बात कह दिया है जी। लाहौर जंक्शन को मिलते हैं आगे। बादामी बाग से पास हो रही है जी 13 अब अवाम एक्सप्रेस। नारोवाल पैसेंजर के लिए लोग खड़े हैं यहाँ पे। चलें जी, रावी रिवर से पास होगी हमारी ट्रेन अब 13 अब अवाम एक्सप्रेस। हवा ठंडी है पर बदबूदार है। ये सामने जीटी रोड जा रहा है और उससे आगे नेशनल हाईवे मोटरवे कह रहे हैं। बड़ी ठंडी हवा है जी, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन आगे जाके फिर ये दरिया ख़त्म होगा तो फिर गर्म हवा शुरू हो जाएगी। शादराबाद जंक्शन से पास थ्रू हो रही है हमारी 13 अब अवाम एक्सप्रेस। और शादराबाद से 3 लाइनें निकलती हैं जी। एक तो शादरा सांगला ब्रांच लाइन जो हमारे लेफ़्ट साइड पे सामने जा रही है, उसके बाद मेन लाइन 1 जिस पे हम जा रहे हैं, और राइट साइड पे शादरा सियालकोट जम्मू ब्रांच लाइन जो आगे जाके वज़ीराबाद को मिल जाती है। रावी के पैसेंजर खड़े हैं जी, बल्कि बदर के होंगे 112 डाउन के शायद। शादरा सियालकोट लाइन तो आपको नहीं दिखा सकूंगा क्योंकि दूसरी साइड पे बाइक खड़ा हुआ है किसी का। और शादरा सांगला ब्रांच लाइन आपको दिखाता हूँ। सीबीआई सिस्टम शादरा से आगे कोई भी किसी भी स्टेशन पे नहीं है। अप साइड पे शादरा तक सीबीआई सिस्टम इंस्टॉल है। सीबीआई सेंट्रल बेस इंटरलॉकिंग, एक क्लिक से ही आपकी जो कांटे हैं वो चेंज हो जाते हैं। एक बार फिर से नॉच अप कर दिया जी नैयर वसीम साहब ने। नैयर वसीम है कि नैयर अरबाब है, 2 नैयर हैं। बहरहाल नैयर साहब है। तो ये जो सामने लाइन आप देख रहे हैं ये बेसिकली जाएगी आगे, डाइवर्ट हो जाएगी सांगला हिल्स की तरफ, जिसमें कराक्रम और शालीमार और ये जो लोकल फैसलाबाद की ट्रेनें हैं वो इस ट्रैक से जाती हैं। डेंजर सिग्नल जी, और 2 बार छोटा वेसल और तीसरी बार लंबा वेसल डेंजर सिग्नल का ही निशानी है। तो आगे मेरे ख्याल से सिग्नल नहीं है, इस वजह से। चलें जी, सिग्नल डाउन हो गया है और दोबारा से ड्राइवर साहब ने नॉच अप कर दिया है। और लेफ़्ट साइड पे जो लाइन कर्व हो रही है ये है जी शादरा सांगला ब्रांच लाइन, जो सांगला हिल्स जाके फिर वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन से मिल जाती है।
इसीलिए सांगला हिल्स को भी जंक्शन कहते हैं। और शादरा बाग तो वैसे ही फेमस है क्योंकि यहाँ से 3 लाइनें अलग होती हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो शादरा सांगला ब्रांच लाइन ये जा रही है और दूसरी साइड पे जो दरवाज़ा बंद है तो वहाँ से जो लाइन जाती है शादरा सियालकोट ब्रांच लाइन, जिस पे शाहीन पैसेंजर जो अल्लामा इकबाल भी बनती है, यहाँ से अल्लामा इकबाल जाती है, सियालकोट से शाहीन पैसेंजर बन जाती है और सियालकोट एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेनें सफ़र करती हैं। और 10:15 हो रहे हैं जी, और मुरीद के रेलवे स्टेशन पे हमें रोक दिया गया है जी। आई थिंक क्रॉस तो नहीं होगा यहाँ पे वैसे। स्टॉप नहीं था जी, कुछ पैसेंजर मेरे ख्याल से कोई एम्प्लॉय थे या कुछ, उनके लिए ट्रेन मुरीद के पे रोकी गई है, वरना एक बड़ा तूफ़ानी पास देखने को मिलता मुरीद के से। चलें आगे कामों की और सादुके में कोई अच्छा पास देखने को मिल जाएगा। भाई साहब हैं बैग वाले जो उठा के जा रहे हैं, ये उतरे हैं जी मुरीद के पे। इनके लिए पूरी ट्रेन रोकी गई है जी मुरीद के पे। जी 64-19 ने 9 छप कर दिया है जी। फ्लाइंग पास सादुके आज आवाम एक्सप्रेस गोली डैम जा रही है जी। आपका
10:45 हो गए जी और पहलवानों के शहर गुजरांवाला में इंटर हो चुकी है हमारी ट्रेन। तो 10:45 हो रहे हैं जी और पहलवानों के शहर गुजरांवाला अप्रोच बना रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस। जी गुजरांवाला पहुंच गई जी हमारी। काफ़ी पैसेंजर उतरे हैं जी गुजरांवाला में और हमारे कोच से भी तकरीबन लोग उतर गए हैं गुजरांवाला। इनिशियल डिपार्चर वसल हो गया है 13 अप अवाम एक्सप्रेस का। काफ़ी सारा सामान भी उतरा है। गार्ड साहब का विसल भी हो गया। चलें जी लेट्स गो। गुजरांवाला से डिपार्चर हो रहा है जी हमारी ट्रेन का। मेमार ट्रस्ट वालों ने इधर ठंडे पानी कूलर लगाया हुआ जी और बड़ा सवाब का काम है। एटलीस्ट गर्मी में लगाना चाहिए। देखें इतना सामान गुजरांवाला में भी उतरा है। आगे दो स्टेशन है गुजरांवाला कैंट और गखड़ मंडी। देखें 102 के साथ इन दोनों में से किसी भी जगह क्रॉस हो सकता है। तो वज़ीराबाद से निकल रही है 102 टाउन और गुजरांवाला से निकल रही है हमारी 13 अप। हमसे अगला स्टेशन है गुजरांवाला कैंट रावली और वज़ीराबाद से अगला स्टेशन है गखड़ मंडी। आप देखते ही हैं कि 102 टाउन रुकती है या हमारी 13 अप रुकती है। हमारी 13 अप रुकी तो गुजरांवाला कैंट पे रुकेगी और अगर 102 टाउन रुकती है तो वो रुकेगी गखड़ मंडी। हो गई है स्लो गुजरांवाला कैंट रेलवे स्टेशन रावली
और सामने लाइट विजिबल है। 102 डाउन सुबह रफ्तार है कार की, तो होपफुली लूपिंग क्रॉस होगा या हम लूप लाइन पर रुके और वो जाएगी, लेकिन वो तेज़ नहीं जाएगी, पास थ्रू वो स्लो जाएगी क्योंकि आउटर पे रुकी हुई है वो। या तो लूपिंग क्रॉस हो जाएगा या वो मेन लाइन से स्लो जाएगी। तो गुजरांवाला कैंट राहवली रेलवे स्टेशन पे ये क्रॉस अरेंज हुआ है। तो हमारी ट्रेन हो गई है जी लूप लाइन पे गुजरांवाला कैंट के। जी तो दोस्तों मेन लाइन पे लगा हुआ है काम, गैंगमैन लगे हुए हैं। तो लूपिंग क्रॉस हो रहा है जी गुजरांवाला कैंट पे 102 डाउन और 13 अप का। मेन लाइन पे काम लगा हुआ है तो इस वजह से लूपिंग क्रॉस हो रहा है। GU20 लीड कर रहा है 102 डाउन को। सुबह 7 बजे निकली है रावलपिंडी से लाहौर के लिए। फोर 558 अभी तक डेकोरेट हुआ है। कल 107 आपको लेके गया था ये लोकोमोटिव, और आज वही रेक आ रहा है 102। टोटली पुराना रेक है, देख रहे हैं आप, जो कल 107 पे गया था। आखिरी की 3 कोचेज़ नई लिवरी में है, बाकी इकॉनमी क्लास के सारी कोचेज़ पुराने हैं। वन 102 डाउन रुक गई है गुजरांवाला कैंट पे। ये ले जी खतरों के खिलाड़ी मेन लाइन पे खड़े हैं। चलें जी गुजरांवाला कैंट छोड़ दिया जी हमने। गड़खड़ मंडी का फ्लाइंग पास देखें जी 13 अप अवाम एक्सप्रेस के साथ। ZCU26 11:20 हो रहे हैं और धोमकल रेलवे स्टेशन से स्लो स्पीड में पास होगी हमारी 13 अप अवाम एक्सप्रेस। स्टॉप हो गया जी धोमकल पे अनयूजुअल। एक मिनट के लिए भी नहीं रुकी, इससे भी कम रुकी है धोमकल पे, और शायद PLC ली है और अब दोबारा ट्रेन चल पड़ी है। कल भी हमारा 40 डाउन और 13 अप क्रॉस धोमकल में हुआ था, तो 13 अप भी लूप से गुजरी थी।
छोटी सी बिल्डिंग है झोंकल की, पर अगर पीएलसी ना हो तो 100+ पे पास होती है अप डाउन की ट्रेन यहाँ से। 1312 किलोमीटर माइलस्टोन हिमाड़ी पोर्ट से। नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा वज़ीराबाद जंक्शन। दिन के 11:30 और वज़ीराबाद जंक्शन पे अप्रोच बना रही है 13 अब अवाम एक्सप्रेस। राइट साइड से जो लाइन हमसे शादरा से अलग हुई थी वो आ रही है जी, और राइट साइड तो मैं नहीं गया, उधर बैठी है फैमिली। लेफ़्ट साइड वाली वज़ीराबाद खाने वाली ब्रांच लाइन देख लें आप। रहमान बाबा और पाकिस्तान एक्सप्रेस इस पर ट्रैवल करती हैं, और ये सामने आ रही है जी वज़ीराबाद खाने वाली ब्रांच लाइन। वज़ीराबाद पहुंच गई जी हमारी 13 अब अवाम एक्सप्रेस। 11:30 हो रहे हैं, और पाकिस्तान रेलवे का सबसे बड़ा केबल 140 या 130 लीवर है जी इसके। गुजरात पहुंच गई है जी 8 डाउन तेज़गाम। तो या तो हम वज़ीराबाद रुके रहेंगे या फिर बीच में क्रॉस होगा, और बीच का स्टेशन जो आता है वो है हरिपुर बंद। चलें जी वज़ीराबाद उतरते, मुँह हाथ धोते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और आखिरी कोच में आपको पता है कि मेकअप वगैरह बहुत होता है धूल मिट्टी का। रहमान बाबा आज काफ़ी लेट है, वरना यहाँ से मैं उतर के रहमान बाबा में बोर्ड हो जाता। चलो जी वज़ीराबाद पहुंच गई है जी हमारी 13 अब अवाम एक्सप्रेस। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया। थर्टीन अब अवाम एक्सप्रेस का, और 47 अब लेट है काफ़ी ज़्यादा, वरना दिल था कि 47 को ज्वाइन कर लें, पर बहुत ज़्यादा लेट है। तो भाई साहब 5 साढ़े 5 घंटे लेट है। 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस। तो भाई जी चांस नहीं लेना, चांस लिया तो बस फिर एंड। तो 11:35 पे डिपार्ट कर रही है 13 अब अवाम एक्सप्रेस वज़ीराबाद जंक्शन से, और उम्मीद है कि हमारा क्रॉस होगा हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन पे। दूसरी साइड पे 8 डाउन के पैसेंजर बैठे हुए हैं, और इस साइड पे रहमान बाबा वाले कुछ पैसेंजर बैठे हैं 47 वाले। पता नहीं वो 47 वाले क्यों बैठे हैं, 13 पे बोर्ड क्यों नहीं हुए। और उसके अलावा बस हमारी ट्रेन निकल गई। अब इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं वेरी फेमस अलेक्जेंड्रा ब्रिज, दरिया चनाब पे बना हुआ।
उससे पहले हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन। लेट्स सी हरिपुर बंद पे कौन रुकता है और कौन छूट जाता है या लूपिंग क्रॉस होता है। ये है जी पुलखु लेक। भैंसों का स्विमिंग पूल। भाई साहब रहमान बाबा भी फैसलाबाद से भी पीछे है और 8 टाउन पहुंच गई है जी हरिपुर बंद। अब सीन ये है कि देखते हैं कि कौन सी ट्रेन रुकती है और कौन सी ट्रेन फ्लाइंग पास जाती है जी। फ़िलहाल खूबसूरत सा कर्व एंजॉय करें जी 30 लाख का। एक और लहर आ रही है जी, ये भी आई थिंक पुलखु लेक ही होगी। पुलखु नाला और पुलखु लेक, पुलखु SPL। पुलखु SPL है जी। ये लूप लाइन का सिग्नल डाउन है जी हमारी ट्रेन के लिए और होपफुली लूपिंग क्रॉस हो, क्योंकि 8 टाउन भी बिल्कुल वहाँ से निकल चुकी है और गुजरात से। और लेट्स सी दूसरी साइड से देखते हैं, लूपिंग क्रॉस तो होना चाहिए। नहीं जी लूपिंग क्रॉस नहीं है, हमारी ट्रेन जा रही है जी लूप लाइन पे और 8 टाउन के लिए अभी तक सिग्नल डाउन नहीं है। 8 टाउन हरिपुर बंद से थ्रू पास जाएगी और हम हरिपुर बंद पे रुकेंगे जी। छोटा सा स्टेशन है हरिपुर बंद का और उम्मीद है कि हमारा कोच प्लेटफार्म पे आएगा भी नहीं जी। उम्मीद है कि प्लेटफार्म आ ही जाएगा। जा भाई थोड़ा सा आगे, ड्राइवर साहब आगे 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 आगे। नो, बिल्डिंग से थोड़ा सा पहले हमारी ट्रेन रुक चुकी है हरिपुर बंद पे। वेट करते हैं हम 8 टाउन तेज़गाम का। चलें जी, अब वेट है 8 टाउन का, जो मेन लाइन के सिग्नल डाउन है तो उम्मीद है कि अच्छी स्पीड से जाएगी। ZCU 26402 लीड कर रहा है 8 टाउन तेज़गाम को। 8 बजे निकली है रावलपिंडी से कराची के लिए। नेक्स्ट सेक्शन आपको दिखाते हैं 8 टाउन तेज़गाम का। ले जी 8 टाउन तेज़गाम आ रही है। ज़बरदस्त क्रॉस जी, ज़बरदस्त पास 8 टाउन तेज़गाम का। अब हमारी ट्रेन निकलेगी हरिपुर बंद से और अलेक्जेंड्रा ब्रिज क्रॉस करेगी। चलो जी, हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रही है हमारी 13 अवाम एक्सप्रेस। पहला क्रॉस मिला है जी, फ्लाइंग पास तेज़गाम गई है। नेक्स्ट मुलाकात होगी हमारी 40 टाउन से, लेकिन उससे होगी काफ़ी लेट। तो चलें देखते हैं अभी। चलें जी भाइयों, रेडी हो जाएं। अलेक्जेंड्रा ब्रिज आपको दिखाते हैं, दरियाए चनाब पे बना हुआ। रेडी टू गो, गुड टू गो, रेडी टू गो। अलेक्जेंड्रा ब्रिज पासिंग ओवर चनाब रिवर।
सफ़ा थी जी ज़बरदस्त। भाई साहब 11:55 हो गया, 2.25 घंटे लेट हो गई हमारी 13 अप अवाम एक्सप्रेस और गुजरात रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। टाइम कवर नहीं कर पाई, मज़ीद लेट हो गई है। चलो देखो आगे आगे क्या होता है। अभी क्रॉसेस बहुत सारे रहते हैं, 40 डाउन, 14 डाउन, 48 डाउन, उसके बाद 6 डाउन, उसके बाद 104 डाउन। उम्मीद है कि 104 डाउन तक ही हमें क्रॉस मिलेगा, उसके बाद हम पिंडी से निकल जाएंगे। तो दोस्तों गुजरात पहुंच रही है हमारी ट्रेन। चलें जी, गुजरात पहुंच गई हमारी ट्रेन।